भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट का जो एग्जाम आपके जुलाई में होने की पूरी उम्मीद है। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आपका अप्रैल भी निकल गया है ना, निकलने वाला है। फिर मई और जून आपके पास केवल 2 महीने बचेंगे और ज्यादा समय नहीं है। आपको अपनी सीटेट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ज़रूरी काम या ज़रूरी एग्ज़ाम बंद होने वाले हैं। सारी चीज़ें होने वाली हैं इस बार, ठीक है। तो कैसे पास करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, पेपर 2 को कैसे पास करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके साथ आज मैं डिस्कस करूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट नए हैं आपको बता देता हूं, सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे हमारी फैमिली का आप लोग हिस्सा बन जाएं। चलिए, सबसे पहले पेपर के पैटर्न की बात बता देता हूं मैं आपको कि किस तरह का आपका एग्जाम का पैटर्न आएगा, कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कहां से कितने नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उस पर भी चर्चा कर देता हूं। और मैं आपको बता देता हूं, जो एग्जाम है वो 2 पेपर में आता है। पेपर 1 जो प्राइमरी के लिए होता है, पेपर 2 जो जूनियर के लिए होता था, लेकिन अभी दोनों को मिक्स कर दिया गया है। चलिए, अब देखिए, जब आप पेपर 1 दे रहे होंगे, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445938796। इस पर हम क्या है, सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ नोट्स बनाए हैं, जो कि थोड़े से पेड रखे हैं हमने, है ना। फ्री में देंगे, हम फ्री में भी देंगे, फ्री में भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमने थोड़े से पेड रखे हैं। थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी हमको भी, है ना, तो परचेज कर सकते हैं आप। और चलिए, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो पेपर 1 आएगा आपका, उसमें सबसे पहला ही पोर्शन आता है आपका सीडीपी का, है ना। और सीडीपी में 15 क्वेश्चन आपके बाल विकास से आते हैं। किससे आते हैं? बाल विकास, जो बालक का विकास कैसे होता है, उस पोर्शन से टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। आपको बता देता हूं, इसके बाद जो आपका समावेशी शिक्षा है, एक पोर्शन है उसमें। ये जो आपका बाल विकास है, छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। जो आपकी समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, वहां से भी आपके लगभग 5 नंबर के आसपास प्रश्न आते हैं। और जो आपका अधिगम है, जिसमें अधिगम में बहुत सारी चीजें हैं, अधिगम के नियम अलग हैं, अधिगम के सिद्धांत अलग हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं। अधिगम में वक्र, अधिगम में पठार, अधिगम का स्थानांतरण, है ना। और शिक्षा शास्त्र, एक टीचर के रूप में आप कैसे पढ़ाते हैं, वहां से 10 प्रश्न जरूर आएंगे, 10 नंबर के, है ना। तो इस तरह से 30 नंबर का आपका बाल विकास आता है। आपको पता ही होगा, 150 मिनट मिलेंगे आपको। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं और 5 सब्जेक्ट होंगे, है ना। सीटेट में टाइम की दिक्कत होती है, क्योंकि प्रश्न जो है काफी बड़े बड़े होते हैं, उनको पढ़ना, और फिर उसमें भी वो फैक्ट वाइज नहीं होते, उसमें भी वो पेडागोजिकल होते हैं, तो उनको फिर समझना, इसलिए टाइम कम बचता है। तो उसके लिए भी हम आपको जरूर बताएंगे कि अगर आपके पास टाइम कैसे बचाएं, जल्दी प्रश्न को कैसे कर लें, है ना। तो ये मैंने आपको बात बता दी सीडीपी की। कहां से पढ़नी है? बाल विकास का पोर्शन पढ़ना है पूरा, समावेशी शिक्षा का पढ़ना है। समावेशी शिक्षा में सारी चीजें आती हैं, बाल विकास में भी सारी चीजें आती हैं। बालकों के जो विकास है वो कैसे हो रहा है, और उन विकास के सारे क्षेत्र आते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास। इस पर हम अब प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, आपके लिए मैराथन क्लासेस लेकर हम आएंगे। समावेशी शिक्षा में बहुत सारी चीजें होती हैं। समावेशी शिक्षा में बहुत तरह के बालक होते हैं, विकलांग बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, मंदबुद्धि बालक, सभी के बारे में आप पढ़ते हैं, और ये अधिगम है। तो इस तरह से आपका 30 नंबर की सीडीपी आती है, और केवल आपको यही कवर करनी होती है। मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे अधिगम में सारी चीजें पढ़ने लग जाते हैं। तो सिद्धांतों में केवल सबसे पहले 3 सिद्धांत कवर कर लो ना अपने, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, केवल 3 सिद्धांत कवर कर लीजिए, उन्हीं से सारे प्रश्न आते हैं, है ना। तो सीडीपी का इस तरह से हो जाएगा। ईवीएस की अगर बात करें, तो कंटेंट में कुछ 6 थीम दी गई हैं, वो 6 की 6 थीम हम कवर करवा देंगे। वो थीम पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना। और इसके अलावा एनसीईआरटी के जो भी फैक्ट हैं, एनसीईआरटी के फैक्ट की हमारी ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, चैनल पे आप देख सकते हैं, जिसमें क्लास 3, 4 और 5 के पूरे एनसीईआरटी के फैक्ट डाल रखे हैं। अगर आपको नहीं मिले तो यूट्यूब पर जाएं, पहले लिखें सरकारी अध्यापक क्लास 3 एनसीईआरटी ईवीएस, ठीक है, पूरा लिखना है सरकारी अध्यापक क्लास 3 एनसीईआरटी ईवीएस, तो आपके पास एनसीईआरटी के सारे फैक्ट आ जाएंगे। 20-20 मिनट में, 25-25 मिनट में पूरी क्लास 3 की
पूरा निचोड़ हमने रख दिया है। तो ये आपको 6 थीम पढ़नी है और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, जो हम समरी लेकर आते हैं आपके लिए। 3 वीडियो में हमने खत्म कर दिया था और कुछ नहीं पढ़ना। ईवीएस में कुछ ईवीएस पेडागोजी भी आती है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। अगर आपने हिंदी की पेडागोजी अगर कर ली है, ईवीएस की कर ली है, तो लगभग सेम ही है, ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथ में कंटेंट बहुत परेशान करता है बच्चों को। क्या करता है? कंटेंट बहुत परेशान करता है। प्रॉफिट लॉस से लेकर पूरा नंबर सिस्टम बहुत परेशान करता है, प्लस इसमें पेडागोजी भी आती है। अच्छा, इसकी पेडागोजी थोड़ी सी अलग भी होती है। तो पेडागोजी के लिए तो हमने पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया है फ्री में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे मैथ्स पेडागोजी सरकारी अध्यापक, पूरा सर्च करना मैथ्स पेडागोजी सरकारी अध्यापक, सारी वीडियोज आ जाएंगी। 10 वीडियो में पूरी मैथ्स पेडागोजी कंप्लीट करवा दी हमने, ठीक है। और कंटेंट भी हम इस बार कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो ये 2 चीज आपको पढ़नी है मैथ में। लैंग्वेज 1 में बहुत सारे बच्चे हिंदी लेते हैं, तो देखिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आते तो आपके 30-30 नंबर के हैं, लेकिन इसमें से 15 नंबर का तो आपका पैराग्राफ यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, गद्यांश और पद्यांश, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है ना। ये जो 15 नंबर का आपका गद्यांश और पद्यांश आएगा, इसी में 4 से 5 नंबर की आपकी व्याकरण आ जाएगी। जैसे हिंदी है तो हिंदी व्याकरण आ जाएगी। लैंग्वेज 2 में आपके पास इंग्लिश है तो 4 से 5 नंबर की उसमें इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी, है ना। तो पैराग्राफ यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी दे देता है वो, और 15 नंबर की जो पेडागोजी है वो देता है। सारी चीज़ें हम कवर करवा देंगे। इस बार हमने हिंदी पेडागोजी का कोर्स भी रेडी कर लिया है आपके लिए, ठीक है। पूरा कोर्स करवाएंगे और इंग्लिश पेडागोजी का भी पूरा कोर्स करवाएंगे, ठीक है। और जिस बच्चों के पास संस्कृत वगैरह है उनको नोट्स दे देंगे हम सबको, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा पेपर 1 का, कि पेपर 1 में आपको, है ना। और जो स्टूडेंट जैसे हमारे चैनल से भी जुड़ा रहता है ना, तो आराम से, हम इतना तो वो नहीं है, इतना नहीं करवा पाते, लेकिन 23 से 24 नंबर हर बच्चे के आ जाते हैं हर उस सब्जेक्ट में। हम सीडीपी करवाएंगे तो 23-24 नंबर डेफिनेटली आप ले आओगे, है ना। हमारे नोट्स पढ़ लेना और क्लास के साथ प्रैक्टिस कर लेना, 23 से 24 नंबर तो कंफर्म आ जाते हैं। ईवीएस में हम ज़्यादा नंबर करवा देते हैं, 26 से 27 नंबर आ जाते हैं, क्योंकि पूरी 6 थीम करवा देते हैं हम और पूरा एनसीईआरटी करवा देते हैं, तो इससे हो जाता है काम, ठीक है। मैथ्स पेडागोजी के हमसे बेहतर अगर आपको बहुत कम नोट्स मिलेंगे, मैथ्स पेडागोजी में 10 लेक्चर हैं, 10 बड़े बड़े टॉपिक हैं, सबको हमने कवर कर दिया, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस भी हम करवाते हैं। और लैंग्वेज तो आप कर ही लोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, जो आपका गद्यांश पद्यांश आता है उसको सॉल्व कैसे करना है उस पर हम अलग से वीडियो बना के बताएंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से पेपर 1 आपका आसानी से 110 नंबर का पास हो जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहते हैं, तो चैनल से पढ़ाई करते रहते हैं, तो 110 नंबर कन्फर्म है कि आपके आ ही जाएंगे इस बार की सीटेट में, ठीक है। अब यहां पर बात यह आती है कि कुछ बच्चों का पेपर 2 है, कुछ बच्चों का पेपर 1 तो क्लियर है, लेकिन वो पेपर 2 भी क्लियर करना चाहते हैं। और फर्स्ट किस में जाते हैं, या फिर मैथ साइंस होगी आपके पास, या फिर एसएसटी होगी। तो सीडीपी में मैं आपको बता देता हूं, पेपर 2 में भी सबसे पहले सीडीपी आती है, और सीडीपी में आपको लगभग अच्छा स्कोर करना पड़ता है, 26, 27, 28 नंबर लाने पड़ते हैं। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेम ही रहती है, जिसमें आप लोग आराम से 22, 23 नंबर ले आते हैं, है ना। तो ये नंबर आप उसमें ले आते हैं। सीडीपी में आपको अच्छा स्कोर करना होता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में नॉर्मल भी करेंगे। और अगर एसएसटी है आपके पास, जो कि 60 नंबर की आएगी, जिसमें से 40 नंबर का आपका वो रहेगा कंटेंट, जो आपकी जीके वगैरह होती है एसएसटी में, और 20 नंबर के आसपास आपकी पेडागोजी आती है। तो इस तरह से 60 नंबर का या तो आपके पास एसएसटी आएगी, या तो आपके पास मैथ और साइंस आएंगे। जिन बच्चों के पास साइंस मैथ दोनों आते हैं तो वो दोनों देते हैं, एसएसटी वाले केवल एसएसटी देते हैं। और एसएसटी का लेवल इतना भयंकर होता है कि YouTube पर अभी तक कोई इसकी तैयारी नहीं करवा पाता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, ना तो YouTube पर इस लेवल की जो सीटेट में एसएसटी आती है, ना तो अभी किसी ने तैयारी करवाई है और ना ही कोई करवा पाएगा, ठीक है। इसके लिए एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, 6 to 8 तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, और उन्हीं की समझ से ही आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। काफ़ी टफ क्वेश्चन आते हैं, एकदम डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब एसएसटी पास होते हैं। लेकिन 60 में से भी अगर आप आधे यानी कि 30 भी ले आते हैं, और नहीं भी ले आते हैं, मान लो 25 लेकर आए, पूरे 60 में से आप केवल 25 नंबर लेकर आए, फिर भी आपका क्लियर हो जाता है ये पेपर 2, है ना। आप इनको जोड़ के देखिए, 7 इधर 2 और इधर ये 12 हो गया और ये 17 हो गया, 7 2 2 2 और ये 2, ये आपका 9 हो गया, ठीक है। 97 नंबर आ गए आपके, क्लियर हो जाता है आराम से, ठीक है। एसएसटी में आधे से भी कम नंबर आ जाते हैं, और सीडीपी में और इसमें आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका आसानी से क्लियर हो जाता है एग्जाम। लेकिन उसमें यह है कि सीडीपी जो है
पेपर 1 की तुलना में इजी आती है। कैसी आती है? इजी आती है। तो वो भी आप आसानी से 27-28 नंबर उसमें कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका पेपर 2 भी पास हो जाएगा, है ना। तो पेपर 2 के लिए CDP वगैरह इंग्लिश और हिंदी वगैरह सारी चीज़ सेम है, इनको आप ले सकते हैं। ये आपका हमारा व्हाट्सएप नंबर है और सारी तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल पूरी तैयारी, फ्री में तैयारी। कुछ भी जो नहीं लेना चाहते चैनल से जुड़े रहें केवल, ठीक है। पूरी तैयारी करवाएंगे हम CTET के जब एग्जाम आने वाला होगा। और ज़्यादा समय नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका CTET का पेपर आएगा और इस तरह से आपको वो पास करना है, इतने इतने नंबर लेके आने हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट ज़रूर करेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।